Welcome to Art Passion. Remember to subscribe my channel and press bell icon for notification. पूरे हाथ में भर के आगे पीछे मेहंदी कैसे लगानी है। जब भी हम मेहंदी लगाते हैं आगे और हमारे हाथ को घुमाते हैं तो वो डिज़ाइन पीछे चली जाती है और हाथ के इस साइड पे मेहंदी लगाना नामुमकिन हो रहा है। अगर आप इस सारे सवालों में घिरे हुए हो तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। एक्चुअली ये टॉपिक एक्सप्लेन करना इस तरह से वीडियो के ज़रिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिल पाए, क्योंकि इसके बारे में इतने सारे लोगों ने पूछा है और मैं देख सकती हूँ कि ज़्यादातर जो नए आर्टिस्ट हैं वो इसके अंदर बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता उनको अपने खुद के काम से। तो ये पूरा जो खेल है वो आप डिज़ाइन किस तरह से प्लान करते हो उसके ऊपर है, और फिर थोड़ी सी छोटी छोटी टेक्निक है। अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो पूरे हाथ की मेहंदी एक रैप अराउंड की तरह लगेगी, एक डिज़ाइन हो वैसी लगेगी। क्या क्या करना है मैं उसके बारे में बात करूँगी। उससे पहले कई बार ये पूछा जाता है कि ब्राइडल मेहंदी की पूरे हाथ में जो ये ऐसे मेहंदी लगती हो उसको किस तरह से लगाया जाए। लाइक पहले आगे लगानी चाहिए, पीछे लगानी चाहिए, कहाँ कैसे किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हर एक आर्टिस्ट अपनी कंफर्ट की और से सोचता है और उसी तरह से मेहंदी लगाता है। सबसे कॉमन जो चीज़ है और मैं जो करती हूँ उसके बारे में मैं बात करूँगी। मैं सबसे पहले मेहंदी दोनों हाथों में ऊपर की ओर फ्रंट साइड पे लगाती हूँ, फिर मैं पीछे लगाती हूँ, फिर मैं पैर में लगाती हूँ। ऐसा मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं अकेले मेहंदी लगाती हूँ और मेहंदी जो आगे की ओर की मेहंदी होती है, पाम के साइड की जो मेहंदी होती है वो ज़्यादा इंट्रिकेट होती है, डिटेल वर्क होता है। वो मेहंदी वीडियोस में, फ़ोटोज़ में सबसे ज़्यादा दिखती भी है, और कोई भी हमारी मेहंदी जब दिखाने के लिए बोलता है तो हम इसी तरह से अपने हाथ दिखाते हैं। तो इसीलिए जो फ्रंट साइड की मेहंदी है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। तो मैं फ्रंट साइड पे मेहंदी पहले लगाती हूँ, क्योंकि ब्राइड भी एक्साइट होती है अपनी मेहंदी लगवाने के लिए। हम भी फ्रेश शुरुआत करते होते हैं, इसलिए हम भी बहुत ही फ्रेश माइंड से शुरू कर रहे होते हैं, और जब तक हम आगे की मेहंदी निपटाते हैं और पीछे तक पहुँचते हैं हमारी थकान शुरू हो जाती है। ब्राइड भी थोड़ी थकने लगती है, और जब तक हम पैरों में पहुँचते हैं तो हम दोनों थक चुके होते हैं। तो इसीलिए मैं फ्रंट में पहले लगाती हूँ। अब आपको किस तरह से लगानी है, आप अगर टीम में काम करते हो तो किस तरह से आपके लिए सहूलियत रहेगी वो आपको तय करना है। अब बारी आती है मेन टॉपिक की, कि जब भी हम फ्रंट मेहंदी लगाते हैं और हाथ घुमाते हैं डिज़ाइन पीछे चली जाती है। सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं होता, हर एक के साथ ऐसा होता है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारा हाथ जो है उसका मैकेनिज़्म जो है, मसल जो मूवमेंट है, ये सब उसकी वजह से होता है, और ये हर एक आर्टिस्ट ये सिचुएशन को फेस करता है। जब नया होता है तो डर के सामना करता है, जब एक्सपीरियंस आता है तो डट के सामना करता है, और डट के सामना किस तरह से करना है वो आज हम बताएंगे। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जो शुरुआत का जो डिज़ाइन होता है वहाँ पे इस तरह की बॉर्डर लेना अवॉइड करती हूँ। क्यों अवॉइड करती हूँ? क्योंकि पहली बात, अगर हम जब सबसे ज़्यादा ये डिस्टेंस कवर नहीं करते, जब हम मेहंदी की शुरुआत करते हैं तो हमें हाथ जितना ज़्यादा दिखाई पड़े कोशिश करो कि आप पीछे तक का वो डिस्टेंस कवर करो, ताकि जब आप हाथ को इस तरह से घुमाते हो तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको इस साइड का डिज़ाइन भी दिखेगा, वरना वो आपको बहुत ही मुश्किल दे देगा। ये साइड का एरिया जो है ना, वो आपको साइड में ऐसे बिठा के ब्राइड को उसका हाथ इस तरह से घुमाना पड़ेगा, पूरा घुमाना पड़ेगा।
ठीक है। तो मैं बॉर्डर इसलिए नहीं लेती क्योंकि अगर आप अच्छे से अगर कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो देखिए मेरी ये लाइन यहाँ पे आ रही है, लेकिन अगर आप अच्छे से उसको नहीं ड्रॉ कर पाओगे तो कई बार ऐसा होता है कि ये लाइन ऊपर चली जाती है या तो ये लाइन नीचे चली जाती है और अच्छे से बॉर्डर कनेक्ट नहीं होती और वो बहुत ही खराब लगता है। इमीडिएटली वो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। तो इसीलिए मैं बॉर्डर अवॉइड करती हूँ कि मुझे ये कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़े। अगर बाय चांस बॉर्डर लेनी भी हो तो मैं क्या करती हूँ, जो दोनों साइड का जो कॉर्नर होता है वहाँ पे मैं वर्टिकल माने इस तरह का सीधा कोई भी एलिमेंट ड्रॉ कर देती हूँ, या तो सिंपल बेल भी बना देती हूँ या तो बड़ा सा ऐसे बॉक्स बना के एक चेक्स का डिज़ाइन या कुछ भी उसका यहाँ पे मैं वर्टिकल डिज़ाइन ले लेती हूँ ताकि मुझे इस कनेक्शन का प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको यहाँ पे वर्टिकल डिज़ाइन नहीं भी लेना है तो फ्लावर का कोई भी डिज़ाइन, फ्लोरल जो हम गल्फ फ्लावर है, हम जो अभी रिवर्स फ्लावर इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का कोई भी आप फ्लावर भी इस्तेमाल कर दोगे यहाँ पे तो फिर वो एक डिज़ाइन का भाग बन जाएगा और आपको कनेक्शन ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। तो इसीलिए आप ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लो कि वो डिज़ाइन का भाग भी लगे, आगे जो डिज़ाइन बनेगी उसका भी हिस्सा बन जाए और फिर ये बॉर्डर कनेक्शन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। मैं ज़्यादातर यहाँ पे, और आप देखोगे बहुत सारे जो सीजन आर्टिस्ट है ना वो लोग इस पार्ट में पिकॉक की डिज़ाइन, फ्लोरल की डिज़ाइन, फ्लावर क्लस्टर का जो वो पूरा गुच्छा है वो डिज़ाइन, या तो राउंड शेप, लीफ पत्ती का शेप, इस तरह के शेप्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपने लीफ का भी शेप इस तरह से बना दिया तो आपके पास यहाँ पे 2 साइड्स हैं, फिर उस साइड को ही आपको कनेक्ट करना पड़ेगा और वो बहुत ही आसान हो जाएगा। हाथ घूमेगा तो भी आपका डिज़ाइन ऑफ नहीं लगेगा। अगर स्ट्रेट बॉर्डर है तो डेफिनेटली आपका डिज़ाइन ऑफ या तो ऑड लगेगा, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए डिज़ाइन स्मार्टली प्लान करो कि इस जगह पे आप रिवर्स एलिमेंट ले लो, फ्लावर का गुच्छा, पिकॉक, सर्कल, इस तरह के जो डिज़ाइन है उसका सिलेक्शन करो इस एरिया में, क्योंकि ये एरिया सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। ओके, फिर हम क्या करते हैं कि हम ड्रॉ करते हैं जब भी डिज़ाइन, जैसे कि यहाँ पे अगर आप सर्कल बनाते हो या तो पिकॉक की डिज़ाइन बनाते हो तो आप उसके जो एंड्स हैं वो खुले छोड़ देते हो। ये कभी मत करो। जब भी आप डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हो तो दोनों साइड पे उसके जो एंड्स है उसको खुले मत छोड़ो, क्योंकि वो खुले एंड जो होते हैं वही पीछे बहुत ही अनटाइडी लुक देते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते डिज़ाइन के साथ। तो अगर आप इस तरह से पिकॉक भी अगर ड्रॉ कर रहे हो तो पिकॉक को इस तरह से कंप्लीट करो, फिर उसके ऊपर इस तरह से कवर लाइन दे दीजिए। तो ये जो कवर लाइन है पीछे जाके आप यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन कनेक्ट कर सकते हो। आप कोई भी शेप, पेस्ली, कोई भी मोटिफ यहाँ पे आप बना सकते हो इसके ऊपर। तो इसीलिए कभी भी कोई भी शेप आप अगर आप इस तरह से सेमी सर्कल भी बनाते हो तो उसको भी इस तरह से खुला मत छोड़ो, उसको इस तरह से कोई भी बॉर्डर देके, सिंपल वाली कोई भी बॉर्डर देके उसको कंप्लीट करो। कोई भी डिज़ाइन हो, ये मैं बार बार रिपीट करूँगी, एंड में उसको कंप्लीट करो। जैसे कि ये बॉर्डर है, अगर आप इस तरह से छोड़ देते हो फिर आप यहाँ पे इस तरह से चेक्स बनाते हो तो फिर यहाँ जाके अगर आपके चेक्स नहीं मिलते तो वो बहुत ही अनटाइडी लगेगा। ऐसे हालत में आप यहाँ पे कोई भी फ्लावर का, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, कोई भी फ्लोरल अरेंजमेंट आप कर सकते हो, या तो इसी बॉर्डर को इस तरह से आगे रैप अराउंड कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कि इस तरह की कोई भी बॉर्डर हो, स्लांट कोई भी बॉर्डर हो, मैं उसको किनारे पे या तो वर्टिकल एलिमेंट दे देती हूँ, वर्टिकल एलिमेंट माने कोई भी बॉर्डर का एलिमेंट दे देती हूँ, या तो मैं कोई भी फ्लोरल एलिमेंट उसको यहाँ पे दे देती हूँ। पेस्ली की डिज़ाइन यहाँ पे कुछ भी ऐसा उसको डिज़ाइन करके मैं उसको कंप्लीट कर देती हूँ।
उसको इस तरह से मैं खुला नहीं छोड़ती। आप जब फ्लावर, पेस्टली, बॉर्डर कुछ भी उसको देके कंप्लीट करते हो तो वो आगे की डिज़ाइन से कनेक्ट करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे आपने इस तरह की कर्व बॉर्डर भी बनाई है तो उसको खुला मत छोड़ो, उसको वर्टिकल लाइन से या तो ऐसे कर्व में बॉर्डर देके कंप्लीट करो। अगर आप स्ट्रेट बॉर्डर है, स्लैंट बॉर्डर है, बीच का एरिया खाली है और आप इसको इस तरह से पूरा फिलर एलिमेंट से भर देते हो, फिर छोड़ दिया खुला आपने, फिर आप जब घुमाते हैं और वो डिज़ाइन आप अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते तो वो बहुत ही अनटाइडी लगेगा। तो ऐसे हालात में भी आप क्या कर सकते हो, उसको कुछ भी लीफ का शेप, कर्व बॉर्डर, कुछ भी यहाँ पे बॉर्डर देके उसको सील कर दो, कंप्लीट कर दो, खुला मत छोड़ो। कोई भी बॉर्डर को आप खुला मत छोड़ो, तब जाके आप पीछे भी डिज़ाइन बनाओगे तो वो बहुत ही नीट, क्लीन और पूरा एक डिज़ाइन, रैप अराउंड डिज़ाइन लगेगा। हाथ की डिज़ाइन जब आप पीछे की डिज़ाइन शुरू करनी है वो किस तरह से करोगे, सेंटर आपने जैसे आगे डिज़ाइन लगा दी, आप घुमाओगे, आधी डिज़ाइन आपके पास पीछे है, सेंटर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है ऐसे हालात में। तो इसीलिए आप जिस तरह की डिज़ाइन यहाँ पे प्लान करते हो वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। इसीलिए कोई भी ऐसी डिज़ाइन मत प्लान करो कि जिसमें आपको सेंटर की ज़रूरत पड़े। हर एक डिज़ाइन जो यहाँ पे आपको बॉर्डर मिल रही है उसके हिसाब से उसके ऊपर शुरू हो जाए। जैसे कि फ्लोरल है, यहाँ पे आप एक पीकॉक ऐसे ड्रॉ कर रहे हो या तो फिर यहाँ से कोई बॉर्डर ले रहे हो, तो इसी तरह से आप डिज़ाइन आप प्लान करोगे कि इसका बेस, ये सारी जो बॉर्डर आपने यहाँ पे ली है उसके ऊपर से शुरू हो रहा है और फिर जाके यहाँ पे आप उसको कनेक्ट करते हो। बहुत ही छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, मुश्किल है मेरे खुद के हाथों पे पूरा इस तरह से एक्सप्लेन करना, लेकिन ये बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे अपनी डिज़ाइन को प्लान करते हुए, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है जब ऐसे आप हाथ लगा रखते डिज़ाइन लगाना शुरू कर देते हो, ये बहुत ही आसान है। द मोमेंट आपका हाथ घूमता है पूरी परेशानियाँ यहाँ से शुरू होती है। तो उसी परेशानियों को हैंडल करने के लिए, अच्छे से हैंडल करने के लिए आपको जब ये डिज़ाइन आप करो तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो कि उसके साइड्स कंप्लीट करो, बॉर्डर से, फ्लोरल एलिमेंट से, फ्लावर क्लस्टर से, या तो पूरा पिकॉक का शेप बना के, सर्कल बना के, कुछ भी बना के आप उसकी दोनों साइड को इस तरह से कंप्लीट करो। तो आई होप ये जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है उससे आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलेगा। मुश्किल है, जैसे मैंने पहले बताया, कि इस तरह से आप लोगों को वीडियो के ज़रिए ये बातें एक्सप्लेन करना। इन पर्सन में ये बातें आप अच्छे से बता सकते हो, समझा सकते हो पूरी डिज़ाइन करते वक्त, क्योंकि कई चीज़ें ऑन द स्पॉट एक्सपीरियंस के ज़रिए ही होती है। लेकिन अगर आप इन बातों को ध्यान में रखोगे तो शायद आपको हेल्प मिलेगी। आप कोशिश कीजिए इस तरह से और मुझे बताइए कि आपकी रैप अराउंड में डिज़ाइन में कुछ आपको उससे हेल्प मिली है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। और हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि मुझे कोई मॉडल मिले और उसके हाथों में पूरा मैं करके आप लोगों को एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँ। लेकिन जब तक ये नहीं हो पाता, इस वीडियो से आप अपना काम शुरू कर सकते हो। तो देखिए, मैंने सिर्फ 5 मिनट भी नहीं रखा होगा इसको और ये मेरा मेहंदी मुझे कलर देने लगा है। तो हम बहुत जल्दी वापस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।